हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 4 हिस्से और पूरे को समझेंगे। हमारा झंडा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। अगर हम एक 9 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा आयत बनाएं और उसे 3 समान भागों में बांट दें और बीच वाले भाग में एक अशोक चक्र गोल बनाएं तो हमारा झंडा तैयार हो जाएगा। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये आयत 9 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसको 3 समान भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग में केसरिया रंग है, बीच वाले भाग में सफ़ेद रंग है और नीचे वाले भाग में हरा रंग है। ये तीनों पट्टियाँ समान भागों में बांटी गई हैं और बीच वाले भाग में एक अशोक चक्र बनाया गया है। इस तरह हमारे देश का झंडा तैयार हो गया। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? तो बीच के 1/3 भाग का रंग सफ़ेद है। अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? तो बीच वाली जो पट्टी है सफ़ेद रंग की, उसके बीचों बीच हम अशोक चक्र बनाएंगे। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ आयत को 3 समान भागों में बांटा गया है और तीनों भाग बराबर बराबर हैं। तो नीचे वाले भाग में हरा रंग है, इसलिए 1/3 भाग को हरे रंग से भरेंगे। क्या सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? तो हाँ, सफ़ेद भाग झंडे के 1/3 भाग से कम है, क्योंकि सफ़ेद वाली पट्टी के बीचों बीच नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है। इसलिए सफ़ेद भाग 1/3 भाग से कम होगा। इस झंडे को देखो, अफ़गानिस्तान का झंडा, इसका कितना भाग काला है? तो इस झंडे को अगर हम देखें तो इस झंडे को भी 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो 3 बराबर बराबर भागों में से काला भाग झंडे का 1/3 भाग होगा। तो काले 1/3 होगा। झंडे का हरा भाग खालिस्तान लिखा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो हरा रंग भी 3 बराबर हिस्सों में से एक है, इसलिए हरे रंग को भी हम 1/3 लिख सकते हैं। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? तो अगर हम लाल वाले भाग की बात करें तो लाल वाला भाग भी झंडे का 1/3 भाग है, लेकिन इस पर सफ़ेद रंग से एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, इसलिए लाल रंग 1/3 भाग से कम होगा। ये हमारे पड़ोसी देश
म्यांमार का झंडा है? क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम? तो आइए हम देखते हैं। अगर हम इस झंडे को देखें और इसको 4 बराबर भागों में बांटें, ये झंडा 4 बराबर भागों में बट गया है। अब हम अगर नीले रंग के भाग की बात करें तो नीला रंग 1/4 भाग से कम है, क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग से एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है और ये 1/4 भाग से कम होगा। अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। यह 3/4 से ज़्यादा है, ये हमें पता करना है। तो अगर हम लाल रंग को देखें तो लाल रंग 1, 2, 3 और 4 भागों में से 3 भागों में तो लाल रंग है और चौथे भाग में भी अगर हम देखें तो नीले वाले भाग में कुछ रंग लाल है, इसलिए ये 3/4 से ज़्यादा होगा। लाल रंग 3/4 से ज़्यादा होगा। पता लगाओ। यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है और हरा रंग कितने भाग में है? अब हम अगर इस झंडे को देखें तो इस झंडे में 1, 2, 3, 4, 5 इस झंडे के कुल 5 हिस्से हैं और लाल रंग इसके 2 हिस्सों में है, इसलिए लाल रंग का हिस्सा 2/5 होगा। और अगर हम हरे रंग की बात करें तो हरा रंग झंडे के 5 भागों में से 1 भाग में है, इसलिए हरा रंग झंडे का 1/5 भाग होगा। अभ्यास का समय। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, यहाँ लिखो। तो अगर हम इस चॉकलेट को देखें तो इस चॉकलेट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस चॉकलेट के कुल 12 बराबर बराबर हिस्से हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि उसने 1/4 राजी को, तो 12 का 1/4 निकालने के लिए 12 का मतलब होता है गुणा और 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो 12 का अगर हम 1/4 निकालें तो 12 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा और बटे में 4 है। 12/4 का मतलब है 4 का भाग 12 में देना है। तो जब हम 4 का भाग 12 में देंगे तो हमें 3 मिलेगा। इस तरह राजी को चॉकलेट के 3 हिस्से मिलेंगे। अब 1/3 सुगंधा को, तो 12 का 1/3 निकालने के लिए 12 गुणा 1/3 करेंगे। तो 12 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा और बटे में 3 आएगा। 3 का भाग जब हम 12 में देंगे तो हमें भागफल 4 मिलेगा। इस तरह सुगंधा को चॉकलेट के 4 हिस्से मिलेंगे। राजी को चॉकलेट के 3 हिस्से मिले, सुगंधा को चॉकलेट के 4 हिस्से मिले। अब 6ठा भाग
शीला को दिया तो 12 का अगर हम 1/6 छठा हिस्सा मतलब 1/6, 12 का जब हम 1/6 निकालेंगे तो 12/6 और 6 का भाग जब हम 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा। इस तरह शीला को चॉकलेट के 2 हिस्से मिलेंगे। अब मंजू को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, तो राजी को 3 हिस्से, सुगंधा को 4 हिस्से और शीला को 2 हिस्से। इस तरह 3 और 4 7 और 2 9 हिस्से उसने अपने दोस्तों को बांट दिए। चॉकलेट के कुल हिस्से 12 थे, इनमें से 9 हिस्से उसने अपने दोस्तों को बांट दिए, तो मंजू को चॉकलेट के 3 हिस्से मिलेंगे। अब मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया, अगर हमें ये पता करना है तो मंजू का हिस्सा जो कि 3 है और चॉकलेट के कुल हिस्से 12 हैं। जब भी हमें किसी का हिस्सा पता करना होता है तो हम जो हिस्सा हमें पता करना है उसको हम ऊपर लिखते हैं और कुल उस हिस्सा नीचे लिखते हैं। तो 3/12 का मतलब है 3 एकम 3 और 3 चौको 12। इस तरह मंजू ने चॉकलेट का 1/4 भाग खाया। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ करके दिखाया है कि राजी का हिस्सा 1/4, तो 12 का 1/4, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12 और बटे 4। 12 का जब हम 4 में भाग देंगे तो राजी को चॉकलेट के 3 हिस्से मिले। सुगंधा का हिस्सा 1/3 है, मतलब 12 का 1/3, तो 12/3 मतलब सुगंधा को चॉकलेट के 4 हिस्से मिले। शीला को छठा हिस्सा दिया मतलब 1/6, तो 12 का 1/6 निकालने पर हमें 2 मिलेगा। इस तरह शीला को चॉकलेट के 2 हिस्से मिले। अब मंजू का हिस्सा निकालने के लिए कुल हिस्सों में से बांटे गए हिस्सों को अगर हम घटाते हैं तो 12 में से 9 घटाने पर हमें 3 मिलेगा। इस तरह मंजू को चॉकलेट के 3 हिस्से मिले। अब मंजू का हिस्सा जो कि 3 है और कुल हिस्से 12 हैं, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12। इस तरह मंजू को चॉकलेट का 1/4 हिस्सा मिला। टोपियों को रंगो। 1/3 टोपियों को लाल रंगो और 3/5 टोपियों को नीला रंगो। तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है, तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है और टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम टोपियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस तरह कुल 15 टोपियाँ दी हुई हैं। अब हमें 1/3 टोपियों को लाल रंग से रंगना है, तो हम 15 का 1/3 निकालेंगे। तो 15 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा और बटे में 3 आएगा। 15/3 का मतलब है 15 में हमें 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग 15 में देने पर हमें 5 मिलेगा। इस तरह लाल रंग से रंगी हुई टोपियों की संख्या 5 है। अब नीले रंग से 3/5 टोपियों को रंगना है, तो 15 का 3/5 निकालेंगे। का मतलब होता है गुणा, इसलिए हम का की जगह गुणा लिखेंगे। तो 15 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हमें 45 मिलेगा और बटे में 5 आएगा। 5 का भाग जब हम 45 में देंगे तो हमें 9 मिलेगा, क्योंकि 5 का भाग 45 में 9 बार जाएगा। इस तरह नीले रंग से रंगी हुई टोपियों की संख्या 9 है। अब कौन सी टोपियों में कोई रंग नहीं किया, तो कुल टोपियाँ जो कि 15 हैं और इसमें से अगर हम लाल रंग से रंगी हुई टोपियाँ जो कि 5 हैं और नीले रंग से रंगी हुई टोपियाँ जो कि 9 हैं, तो 15 में से अगर हम 9 और 5 14 को
घटाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक टोपी ऐसी है जिसमें कोई रंग नहीं किया। अब बिना रंगी हुई टोपियों का भाग अगर हमें पता करना है तो बिना रंगी हुई टोपी जो कि 1 है और कुल टोपियों की संख्या जो कि 15 है। इस तरह बिना रंगी हुई टोपियों का भाग 1/15 होगा जो कि हमने निकाला हुआ है। ठीक है। अब बीरबल याद है तुम्हें? राजा अकबर का चतुर मंत्री, गणित का जादू, पुस्तक 4 पृष्ठ नंबर 14 पर आपने पढ़ा था। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। तो बीरबल ने कहा, मैं एक कवि हूँ। मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। ओह, तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है। जो भी राजा तुम्हें इनाम देंगे उसमें से 1/3 हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे खालिस्तान सिक्के मिलेंगे। तो अगर बीरबल को 100 सिक्के मिलते हैं तो 100 का 1/10 हिस्सा जो कि उसे सिपाही को देना है, तो 100 का की जगह गुणा 1/10। तो 100 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 100 आएगा और बटे में 10 आएगा। 100 का भाग जब हम 10 में देंगे तो हमें 10 मिलेगा। इस तरह पहले सिपाही को 10 सिक्के मिलेंगे। कभी दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कभी मान गया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कभी को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे खालिस्तान सिक्के मिलेंगे। तो 100 का मतलब होता है गुणा और 2/5। तो 100 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 200 आएगा और बटे में 5 है। 5 का भाग जब हम 200 में देंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा। इस तरह दूसरे सिपाही को 40 सिक्के मिलेंगे। कभी राजा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कभी के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंचा। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे, जैसा कि उसने आधा हिस्सा मांगा था, तो 100 के आधे मतलब 50 सिक्के मिलेंगे। और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वह मुझे 500 सिक्के देगा। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ, क्या?
100 थप्पड़। राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? तो जैसा कि पहले सिपाही ने 1/10 सिक्के मांगे थे तो उसे 10 थप्पड़ मिलेंगे। दूसरे सिपाही को 2/5 हिस्सा मिलेगा तो उसे 40 थप्पड़ मिलेंगे। और तीसरे सिपाही को आधा हिस्सा मतलब 50 थप्पड़ मिलेंगे। इस तरह 40 और 10 50 और 50 100, कुल 100 थप्पड़ सिपाहियों को बांट दिए जाएंगे और कवि को इनाम में एक भी थप्पड़ नहीं मिलेगा। हिस्सों में पैटर्न। अब अगर हम ए ग्रिड को देखें तो इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बॉक्स मतलब खाने बने हुए हैं। इनमें से अब अगर हम नीले खानों को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीले खाने हैं। तो 8/16 नीला हिस्सा है और बाकी 8/16 हिस्सा सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है। अब हमें बी सी डी ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाना है। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है, ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रहा, लिखो। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ग्रिड बनाना चाहें तो हम इस तरह से ग्रिडें बना सकते हैं, बी सी और डी। अब हम बी ग्रिड को देखते हैं तो सबसे पहले बी ग्रिड में खानों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है। तो इसमें अब हमें पर्पल और सफ़ेद बॉक्सों की भाग पता करना है। तो सबसे पहले हम पर्पल कलर रंग से रंगे हुए बॉक्सों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 रंग के बॉक्स पर्पल कलर से रंगे हुए हैं, इसलिए ये 6/16 हिस्सा है। और बाकी सफ़ेद रंग से रंगे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह सफ़ेद रंग का हिस्सा 10/16 होगा। इसी तरह बी वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ब्राउन कलर के बॉक्स हैं, तो ये 10/16 हिस्सा है। और बाकी सफ़ेद 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं, इसलिए ये 6/16 हिस्सा है। इसी तरह डी ग्रेड का आपको पता करना है। रामू का सब्जियों का खेत। रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है? तो रामू के खेत के कुल 9 हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सब्जियां उगा रहा है। तो वह शिमला मिर्च नहीं, पहले हिस्से में मिर्च उगा रहा है, आलू उगा रहा है, बैगन उगा रहा है, टमाटर उगा रहा है और पालक उगा रहा है। अब खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? तो अगर हम देखें
तो कुल हिस्से 9 हैं और इनमें सबसे ज़्यादा हिस्सों में वो टमाटर उगा रहा है और टमाटर खेत के 3 हिस्सों में उगा रहा है, इसलिए वह खेत का 3/9 हिस्से में टमाटर उगा रहा है। कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? तो आलू 9 हिस्सों में से 2 बराबर हिस्सों में वह आलू उगा रहा है, इसलिए आलू कुल हिस्से का 2/9 हिस्सा होगा। तो आलू का हिस्सा 2/9 होगा। अब कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया? तो अगर हम रामू के खेत के हिस्सों को देखें तो कुल 9 हिस्सों में से वह 1 हिस्से में पालक उगा रहा है, इसलिए वह 1/9 भाग में पालक उगा रहा है। कितना हिस्सा बैगन उगाने के लिए उपयोग किया गया? तो बैगन कुल हिस्सों में से 2 बराबर हिस्सों में उगा रहा है, इसलिए बैगन का हिस्सा 2/9 होगा। यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ A, B, C और D ये 4 वर्ग दिए हुए हैं। इन से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर पता करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ग A के सफ़ेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। तो जैसा कि यहाँ वर्ग A दिखाई दे रहा है, इसके सफ़ेद हिस्से को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। तो अगर हम इस तरह से वर्ग A में एक लाइन खींचते हैं तो ये सफ़ेद हिस्सा 2 बराबर भागों में बट जाएगा। इसी तरह वर्ग B के सफ़ेद हिस्से को हमें 3 बराबर हिस्सों में बांटना था, तो हमने इस तरह से 1, 2 और 3 बराबर हिस्सों में वर्ग B को बांट दिया है। अब वर्ग C को सफ़ेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटना था, तो 1, 2, 3 और 4 इस तरह से हम वर्ग C को 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। वर्ग D को 7 बराबर हिस्सों में बांटना था और वर्ग D को अगर हम देखें तो वर्ग D का जो सफ़ेद हिस्सा है इसको हमें 7 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो अगर हम ऐसी 7 बराबर लाइनें खींचते हैं तो वर्ग D 7 बराबर हिस्सों में बट जाएगा, जो कि इस तरह से हमने इसको 7 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब अंदाज़ा लगाओ और जांचो, हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। पहले अंदाज़ा लगाओ और फिर उत्तर को जांचो। तो हम अगर पहली आकृति को देखें तो ये जो आकृति है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बराबर हिस्से हैं। इनमें से एक हिस्सा रंगा हुआ है, मतलब एक हिस्सा जिसका हमें पता करना है वो रंगा हुआ है और कुल हिस्से 8 हैं। इस तरह इस आकृति का 1/8 हिस्सा रंगा हुआ है। इसको हम ऐसे भी बनाकर देख सकते हैं। इसमें कुल 8 हिस्से हैं और 8 हिस्सों में से एक हिस्सा रंगा हुआ है। कुल हिस्से हम नीचे लिखते हैं और जिसका हमें पता करना है उसको ऊपर लिखते हैं। अब बी आकृति मतलब दूसरी आकृति को अगर हम देखें तो इसमें एक वर्ग बना हुआ है। अगर हम इधर बनाएंगे तो एक वर्ग और बनेगा और इधर बनाएंगे तो एक वर्ग बनेगा और इधर ये, मतलब ये 1, 2, 3, 4,
5 और 6, कुल 6 वर्ग बनेंगे। इनमें से एक रंग जो पर्पल कलर से रंगा हुआ है, इस तरह रंगे हुए वर्ग का हिस्सा 1/6 होगा, क्योंकि कुल हिस्से 6 हैं और एक उनमें से रंगा हुआ है। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कुल हिस्से 6 हैं, जिनको हम नीचे लिखते हैं, और रंगा हुआ हिस्सा 1 है। इस तरह इस आकृति का 1/6 हिस्सा रंगा हुआ है। अब हम गोले को देखें तो पहले वाले गोले को अगर हम देखें तो इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग किया गया है। अगर हम इसमें देखें तो ये वृत्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इसमें से एक भाग में नीला रंग किया गया है। अब दूसरे वाले वृत्त को देखें तो इसमें कुल 1 2 3 4 बराबर हिस्से हैं और 4 बराबर हिस्सों में से 2 बराबर हिस्सों में नीला रंग किया गया है। इसी तरह इसको अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 बराबर हिस्सों में से 3 बराबर हिस्सों में नीला रंग किया गया है। इस आकृति को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्सों में लाल रंग है और 4 बराबर हिस्सों में नीला रंग किया गया है। पट्टी के हिस्से, चित्र को देखो, हर एक रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है, लिखो। तो अगर हम इस चित्र को देखें तो इसमें कुल 1 2 3 4 रंग हैं और हर रंग 1/4 हिस्से में किया गया है। कुल हिस्से 4 हैं और हर रंग बराबर बराबर हिस्से में एक हिस्से किया गया है। जैसे कि ये एक हिस्से में ये रंग है, दूसरे हिस्से में ये रंग है, तीसरे हिस्से में ये रंग है और चौथे हिस्से में ये रंग है। इस तरह हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का 1/4 भाग होगा। अब कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? तो अगर हम इस चित्र को देखें तो इस चित्र में हमें क्या पता करना है, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो अगर हम इधर देखें तो ये 1 2 3 4 ये 1/4 हिस्सा है और ये 1 और 2 आधा हिस्सा है। तो अगर हम इस आधे हिस्से को देखें तो ये 1/4 के 2 1/4 से मिलकर बना हुआ है, इसलिए 2 कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? तो 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे? तो यहाँ अगर हम देखें कि कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे, तो जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पट्टी के कुल 8 हिस्से हैं, तो हर हिस्सा इसका 1/8 भाग होगा। अब हमसे पूछा है कि कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। तो इस पट्टी के 1 2 3 4 हिस्से हैं और हर हिस्सा इसका 1/8
4 हिस्सा होगा। तो इस तरह अगर हम पता करें तो ये 2 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। तो 2, यहाँ भी 2 आया था, और 1/8, 2 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। अब 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो अगर हम देखें कि 1/2 मतलब 1 और 2, ये 1/2 हो गया, और 1/8 1 2 3 4, 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। पैटर्न, इस वर्ग को देखो कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है और कितना हिस्सा हरा है। अब अगर हम इस वर्ग को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वर्ग बन रहे हैं। और नीले रंग केवल 2 बराबर हिस्सों में है, इसलिए नीला रंग कितने भाग में भरा हुआ है? नीला रंग 2/16 भाग में भरा हुआ है। और कितना हिस्सा हरा है? तो 16 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से में हरा रंग है, इसलिए हरा रंग 1/16 भाग में भरा हुआ है। स्कूल पत्रिका, एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। तिमाही मतलब हर 3 महीने में। एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी? अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने छपाई के होंगे? उन महीने के अंकों पर निशान लगाओ। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि हर तिमाही के अंत में उन्हें एक पत्रिका छापनी है, तो तीसरे, छठे, 90 और 12वें महीने में उन्हें पत्रिका छापनी पड़ेगी। और तीसरा महीना मतलब मार्च के महीने में पत्रिका छापेंगे। छठा महीना मतलब जून के महीने में पत्रिका छापेंगे। 9वां महीना मतलब सितंबर के महीने में पत्रिका छापेंगे। और 12वां महीना मतलब दिसंबर के महीने में पत्रिका छापेंगे। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपने घर पर इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।